बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से उठाया बाज़ार को, आज 525 पॉइंट्स का इजाफा। सारी की सारी उम्मीदें बस इसी से हैं। 3 टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। उसके अलावा डेवलपिंग स्टोरीज़ पर भी बात होगी। नंबर 1 हमारा टॉपिक रहेगा, हमारे जो थंबनेल्स हैं, एक बार फिर से उठाया बाज़ार को, सारी की सारी उम्मीदें इसी से हैं। नंबर 2, इंडेक्स की जो वैल्यू है इस वक्त एवर हाई है। बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में, 54,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर गया आज। और कल जो हमारा प्रोग्राम था उसकी कंफर्मेशन आज उसने उल्टा दी, बढ़ते हुए कंफर्मेशन दी। कल का जो रुझान था उसको सबसाइड किया। नंबर 3 हमारा टॉपिक रहेगा, नए शेयर्स कौन से हों। बेसिकली मसला ये है, और सबसे ज़्यादा जो जिस पर काम होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, वे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मौजूदा लेवल्स पर इंतहाई प्रॉफिटेबल है। पोटेंशियल स्टॉक्स कौन से हैं, वक्ती तेज़ी में कौन से हैं, और वक्ती मंदी में कौन से स्टॉक्स हैं। ये वो हमारे टॉपिक्स हैं जहां पर हम आज के दिन बात करेंगे। सबसे पहले एक नज़र आज की डेवलपिंग स्टोरी पर डालते हैं हम। मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल और उसका रिव्यू जो इससे पहले हमने देखा था, नवंबर 14 को अनाउंस करने जा रहा है। मेजर अनाउंसमेंट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, कौन से एडिशन और डिलीशन होंगे। याद रहे कि मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंडेक्स पाकिस्तान का जो वेटेज है वो फ्रंटियर मार्केट्स में है इस वक्त। इससे पहले पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट डेवलपिंग कंट्रीज़ की उस इंडेक्स में था, वहाँ से डिग्रेड कर दिया हुआ है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंडेक्स इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को। रुपया पाकिस्तान का लगातार आज तेज़ में रोज़ दबाव का शिकार रहा और 286 रुपये से ऊपर पहुंच गया डॉलर के मुकाबले में। क्रूड ऑयल प्राइसेस 3 महीनों की कम तरीन सतह पर पहुंची। आज सिटी फार्मा और मार्टिन ड्रो एग्रीमेंट साइन किया। अब सिटी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग करेगा विंटोजिनो क्रीम को, और उसकी जो कैपेसिटी होगी पर एनम की सिटी फार्मा की प्रोड्यूस करने की, मैन्युफैक्चरिंग करने की, वो 10 से 15 मिलियन पैक्स पर एनम पैक करने की कैपेसिटी है। तो इट इज़ मैसिव कैपेसिटी। सिंध हाई कोर्ट ने अप्रूवल दे दी मर्जर आर्क्रोमा केमिकल्स को इनटू आर्क्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड में। अब वो मर्ज हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। पाकिस्तान आस लगाए बैठा है 600 मिलियन डॉलर्स के लोन की चाइना से, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड पाकिस्तान से नाराज़। वजह ये रही नाराज़ होने की इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से, जो आप जानते हैं कि पहला रिव्यू इन प्रोग्रेस है। 2 नवंबर से शुरू हुआ, 15 नवंबर तक जारी रहेगा। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को तशवीश है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने साल में 2 बार, जो कि उसने एग्री किया था फ़ंड के साथ, गैस के रेट को रिवाइज़ करके अपवर्ड उसको बढ़ाकर नोटिफाई नहीं किया हुआ। ये वो पहली ऑब्जेक्शन है जो कि इस रिव्यू में हमें सामने देखने को मिली है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है, सबसे मेजर आज का टॉपिक, इंडेक्स की जो वैल्यू है, जो कि रिपोर्ट हो रही है मीडिया में अक्रॉस द बोर्ड, और क्या उसकी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट क्या करती है, क्या है कि बहुत ज़्यादा बाज़ार बढ़ चुका है। तो 2 मेजर चीज़ें हैं इसमें। नंबर 1 इन डॉलर टर्म्स, और दूसरी तरफ जो पे आउट है, बहुत सारे स्टॉक्स पे आउट करते हैं और वो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, चूँकि उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मजबूर करती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो कमेटी है, कंपोज करती है जो 100 इंडेक्स को, कि वो उसमें शामिल हों। पे आउट जो कि बहुत ज़्यादा हद तक पे आउट है, पिछले काफ़ी सालों से अकामुलेट होती रही, पाइल अप होती रही। स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक्स तो एक्स हो जाता है उस पे आउट से, यानी कि आप देखें 11 रुपये का कैश जो कि पिछली दफ़ा दिया यूबीएल ने, वो उसकी प्राइस से डिस्काउंट हो गया, लेकिन उसकी जो डिस्काउंट होना है 11 रुपये, लगभग 150 पॉइंट्स का से ज़्यादा की पोटेंशियल रखता है। वो 100 इंडेक्स से एक्स नहीं होता। तमाम कंपनियां जो पे आउट देती रही हैं पिछले तमाम सालों, इन सालों में 100 इंडेक्स से वो एक्स नहीं हुआ। और
ये एक्स ना होना फेयर वैल्यू अगर हम देखें बहुत सारे कंपनीज़ की स्टॉक्स की उसको ट्रू रिप्रेजेंट नहीं कर रही, जहाँ पर 54,000 इंडेक्स है। तो ऐसा लगता है, बहुत सारे हमारे दोस्त सवाल भी पूछते हैं कि ये तो 25,000 का इंडेक्स लग रहा है या 30,000 का लग रहा है। इवेंचुअली इन स्टॉक्स के रेट उसी लेवल पर हैं जबकि इतने सालों पहले 100 इंडेक्स 25 या 30 या 32,000 पॉइंट्स की सतह पर था। दूसरी तरफ डॉलर टर्म्स में जहां पर रुपया पाकिस्तान का बहुत हद तक डिवैल्यू हो चुका, डॉलर टर्म्स में अगर किसी ने डॉलर्स में अब कन्वर्ट करेगा रुपए को तो उसको ज़्यादा क्वांटिटी में पाकिस्तान के जो वैल्यू है स्टॉक्स की, किसी भी स्टॉक की, वो ख़रीद सकता है। उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू है 100 इंडेक्स। तो सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटजी रह सकती है 100 इंडेक्स की एनालाइज करने की, वो यह है कि इसको सिरे से ही नज़रअंदाज किया जाना एक बेहतर स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। फोकस इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ज़्यादा होना ये एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो आज हमारे पास इस वीडियो में जहां पर 100 इंडेक्स कल के करेक्शन के बाद दोबारा से उछाल बनाया, लेकिन वॉल्यूम्स में मज़ीद कमी देखी गई। आज के दिन वॉल्यूम्स में वो इतनी बहुत खुशी नहीं थी, कम हुए। बाज़ार की जो वॉल्यूम थे उनकी वैल्यू में इजाफा ज़रूर हुआ, लेकिन नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स में कमी देखी गई। 2,10,370 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। 371 आज स्टॉक्स में जहां पर लेन देन हुआ। 241 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, 114 की कीमतों में कमी और 16 मुस्तहकम पाए गए। 57 करोड़ 96 लाख शेयर्स का टोटल काम बाज़ार में। कल 61 करोड़ 79 लाख शेयर्स का काम था और वहां पर मालियत 23.6 अरब रुपए थी। आज वो 23.9 अरब रुपया रही। लगभग सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यू देखी गई। 364 स्टॉक्स में कल ट्रेड हुआ था और जो नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्टॉक्स थे कल के दिन वो 2,48,523 रहे थे। अब हम बात करते हैं अपना जो मेजर हमारा टॉपिक है कि कौन से स्टॉक्स इस वक्त ज़्यादा सूट करते हैं, जहां पर रिवार्ड टू रिस्क रेशो बुनियादी तौर पर वो कंट्रोल में हो। दो तरह के स्टॉक्स हैं आज भी हमारे पास। एक तो नए शेयर्स हैं और प्लस हम उन स्टॉक्स में जो कि इस वक्त आज तेज़ी कर गए या मंदी कर गए उन पर बात करेंगे। नंबर 1 हम बात करेंगे जो नए किस्म के स्टॉक्स हैं और उसमें लगभग 5 से 6 स्टॉक्स आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जो कि शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं बहुत सारी बड़ी लिस्ट से। नंबर 1 नेशनल फूड्स। नेशनल फूड्स एक हाईली डिस्काउंटेड लेवल पर मौजूदा रेट्स पर ट्रेड हो रहा है और बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। रिस्क टोटली अंडर कंट्रोल है। पोटेंशियल जो यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिलेगा आने वाले मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत ज़्यादा है। टारगेट के हवाले से हम बात करेंगे कि इब्तदाई टारगेट 168 रुपीज़ या उससे अगला पॉसिबल टारगेट जो कि हाईली लाइकली है कि अचीवेबल है 220-225 रुपये। मिल्लत ट्रैक्टर्स जो कि बहुत महीनों से अकामुलेशन के फेस में है, माल जमा कर रहा है, उसका इब्तदाई टारगेट कम से कम 725 रुपये, जबकि मैक्सिमम साइड अगर हम लॉन्ग टर्म में दें तो लगभग 925 रुपये की सतह। तीसरे नंबर पर बायफो जो कि हमने एक अपने पिछले प्रोग्राम में भी रिकमेंड किया और ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ रहा है। 87 रुपीज़ पहुँच गया आज। 126-130 रुपये का इब्तदाई टारगेट दे सकता है। शिज़ान इंटरनेशनल पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आज के स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल 98 रुपीज़ की आज की क्लोजिंग स्टॉक की। इब्तदाई टारगेट एक मिड या लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में 240-250 रुपये का रह सकता है। और अगला हमारा स्टॉक है मिचेल्स फ्रूट फार्म, 230-232 रुपये का लेवल और लगभग 100% और 100% ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक अपने अंदर रखे हुए हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे आज के जो मेजर स्टॉक्स रहे जिन्होंने इंडेक्स को बढ़ाने में उसको गिराने में अपना रोल प्ले किया। और जहां पर बढ़ाने की बात है तो हब पावर ने एक बार फिर से आज लीड किया। हब पावर ने लीड किया, HBL ने लीड किया, एंग्रो कॉरपोरेशन, मिज़ान बैंक, मिल्लत ट्रैक्टर्स, एंग्रो फर्टिलाइज़र, पाकिस्तान ऑयल फीड्स, UBL,
और बैंक अल हबीब। हब को जब से ब्रेकआउट हुआ है एक्स होने के बाद एक्स को फ्री कर दिया, यानी कि डिविडेंड को फ्री कर दिया उसने 5 रुपये को। अब उससे ऊपर जहाँ पर वो एक्स हुआ था उस रेट से ऊपर ट्रेड हो रहा है। टारगेट प्राइस पर हम इससे पहले भी बात कर चुके अपने प्रोग्राम। HBL 102 रुपये का टारगेट, एंग्रो बिल्कुल 300 रुपये का टारगेट रह सकता है। मिज़ान मिल्लत उस पर हमने अभी बात की। दूसरे नंबर पर जो स्टॉक्स आज गिरावट कर गए वहाँ पर अगर हम देखें तो इंडस का नाम आया, TRG का नाम आया, पाक इलेक्ट्रॉन, इंटरलूप लिमिटेड, एंग्रो फूड्स, एबट लैबोरेटरीज, सेंचुरी पेपर, एवियन और दाऊद हल्करिस। इंडस, TRG, एवियन आउटस्टैंडिंग है। वक्ती मंदी इसमें हमें देखने को मिली आज। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इंडस मोटर्स की अगर हम बात करें तो 1400 से 1500 रुपये का टारगेट हाईली लाइकली है कि वो अचीव करे। TRG भी बाउंस बैक से ले सकता है क्योंकि 67 और जो हमारा सपोर्ट था इब्तदाई 65 का, अब उसको हिट करने में और वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक लिया स्टॉक ने। एवियन पोटेंशियल रखे हुए है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन की जा सकती हैं स्टॉक से। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले जो कि फ्राइडे को। कल चूँकि पब्लिक हॉलीडे है ऑन अकाउंट ऑफ इकबाल डे, बाज़ार बंद रहेगा कल के दिन। फ्राइडे को दोबारा आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।